दोस्तों, पैसों की अहमियत तो सभी को पता है, लेकिन आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो रोज सुबह उठकर अपने पैसे को आग लगाता है? कोई नहीं, क्योंकि हर कोई पैसों की वैल्यू को समझता है। बेरोजगारी भी बहुत है, सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं, और ऊपर से ये महंगाई का दौर, जिसके चलते आज के समय में पैसे बचाना और कम पैसों में घर का सारा खर्च संभालना किसी फाइनेंस की पीएचडी करने से कम नहीं है। 100 रुपए बचाने के लिए भी न जाने दिमाग में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। जितनी अहमियत आप पैसों की समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा अहमियत समय की होती है, और ये आप क्यों नहीं समझते? खैर, ऐसा सही है, समय की कीमत हर कोई नहीं समझ सकता। समय की कीमत तब समझ में आती है जब आप कुछ समय के लिए, एक एक मिनट के लिए मोहताज हो जाते हो। उस इंसान से समय की कीमत जरूर पूछना जिसने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा हो और उसे पाने के लिए दिन रात एक कर रखा हो। उस इंसान से समय की कीमत जरूर पूछना जिसका एक मिनट भी वेस्ट हो जाए तो उसका करोड़ों का नुकसान हो जाता है। वो इंसान बताएगा आपको कि उसके लिए एक एक मिनट कितना अहमियत रखता है, लेकिन वो इंसान भी समय की कीमत को समझ नहीं सकता, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य भी है तो बहुत छोटा, जिसके सपने और विजन बहुत ही शॉर्ट टर्म हैं, तो उसके लिए भी समय की कीमत कोई नहीं होती। लेकिन हमारे विजन लॉन्ग टर्म हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए समय की क्या वैल्यू है। जैसे मान लो अभी आप स्टूडेंट हो, तो एक्चुअल में अभी आपके लिए समय की क्या वैल्यू हो सकती है? कुछ भी नहीं। अगर मान लो आप इस स्टेज पे टाइम वेस्ट करते भी हो तो आपको फाइनेंशियली क्या नुकसान हो सकता है? कुछ भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे, बस। अगर ये 3-4 साल तक की बात करूं तो इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं चला जाएगा ना हमारा। लेकिन अगर इसी विजन को हम लॉन्ग टर्म कर दें, सिर्फ 10 साल आगे की सोच कर विचार करें कि आज जो हम टाइम खराब कर रहे हैं, फिर चाहे वो पबजी खेलकर या सारा दिन व्हाट्सएप या रील देखकर, तो इसकी वजह से अगले 10-12 साल में क्या नुकसान होने वाला है, उसका शायद आप अभी से अंदाजा लगा सकते हैं। या आपको लाइफ के उस स्टेज पे आके पता चलेगा जब आपकी इनकम बहुत कम होगी, घर का गुजारा भी ठीक से नहीं हो रहा होगा। फिर उस समय आप अपने इसी वक्त को याद करके खुद को कोस रहे होंगे कि क्या यार, अगर उस समय टाइम वेस्ट नहीं किया होता, उस समय मैंने कोई काम किया होता, कुछ सीखा होता, उस समय से ही जीवन का कोई लक्ष्य बनाया होता और मेहनत की होती, तो आज कहाँ होता। पर रोना तो इस बात का है कि उस समय हम समय की वैल्यू नहीं समझते। ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने लाइफ के आने वाले 10 सालों में फिनेंशियली खुद को अच्छे से सेटल कर लो। जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है, हर कोई इस बारे में ज़रूर सोचता है। तो ऐसे में आपके लिए ऐसे टाइम में अच्छा पैसा होने की डेफिनेशन क्या है? 10 से 12 हज़ार रुपये महीना? नहीं, तो चलिए 1 लाख रुपये महीना, हाँ ये सही रहेगा। तो ये काबिलियत रातों रात बन जाती है कि आज सोए और कल उठे और एकदम से 1 लाख रुपए महीना वाली काबिलियत पैदा हो गई। तो जनाब, ऐसे ये काबिलियत एक दिन में नहीं बनती। काबिलियत बनानी पड़ती है, जिसमें समय लगता है। आपके आने वाले 10 साल के अंदर हर सेकंड की कीमत को समझते हुए आपके द्वारा पूरी ईमानदारी से की गई मेहनत तय करेगी आपकी काबिलियत कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाओगे या नहीं। तो इस काबिलियत को बनाने के लिए अब आप क्या करोगे? याद रखना, अपने पास अब एक लिमिटेड टाइम है। इस पूरे समय यानी एक एक मिनट को बांटना है, यानी पूरा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और आलसपन त्याग कर उसी टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। काम क्या करना है यह आप सोचो, लेकिन सोच समझ कर कि इसी काम के जरिए मुझे आने वाले 10 साल में एक ऐसा एम्पायर खड़ा करना है
कि मेरी आने वाली 10 पीढ़ी का भविष्य निखर जाए। जैसे हम पैसों को सोच समझकर खर्च करते हैं, बचाते हैं, ठीक वैसे ही समय को भी सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। जिस तरह बिजनेस में जब पैसा गलत तरीके से गलत जगह पर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? पूरा बिजनेस डूब जाएगा। उसी तरह से 10 साल एक कैपिटल की तरह है। अगर बर्बाद करोगे तो ये आपको और आपके भविष्य को बर्बाद कर देगा। वैसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप समय की कीमत को समझ गए होंगे। तो आज से अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करने में लग जाओ। और मेरा मानना है कि आप अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।